ग्वांगझो की सड़कों पर रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कहीं नियॉन लाइट्स चमकती हैं, कहीं शराबियों की आवाज़ें गूंजती हैं। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। मैं और मेरी छोटी बहन लीना पुराने मोहल्ले से गुजर रहे थे। अचानक लीना लड़खड़ाई। उसका शरीर ठंडा हो गया और वो ज़मीन पर गिर गई। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थीं। मैं घबरा गया। आसपास लोग थे, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। बस एक बुजुर्ग चीनी आदमी ने इशारा किया, क्रॉस ब्लड हॉस्पिटल, जल्दी ले जाओ। नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस हॉस्पिटल के बारे में अफवाहें बहुत सुनी थीं। यह हॉस्पिटल आधिकारिक तौर पर सालों पहले बंद हो गया था, लेकिन रात में अब भी चलता है। जो भी वहां एडमिट होता है वो कभी वापस जिंदा नहीं आता। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने लीना को गोद में उठाया और उस जगह की तरफ भागा। सामने एक पुरानी काली इमारत थी, टूटा फूटा गेट जिस पर जंग लगे अंग्रेजी और चीनी अक्षरों में लिखा था, क्रॉस ब्लड हॉस्पिटल, इमरजेंसी एंट्रेंस। मैंने दरवाज़ा धक्का दिया। वो खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर खूब अंधेरा और बदबू का गहरा झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा। मैंने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? मेरी बहन की हालत बहुत खराब है। तभी अंधेरे से अचानक एक आदमी बाहर आया। सफेद कोट पहना था, चश्मा लगाया हुआ, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। वो डॉक्टर था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सीधे बहन को जांचने झुका। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने बिना भाव के कहा, उसकी हालत नाजुक है, एडमिट करना पड़ेगा। मैंने राहत की सांस ली और कहा, हाँ डॉक्टर, प्लीज जो करना हो कीजिए, मैं भी उसके साथ रहूंगा। लेकिन उसने मेरी तरफ सीधी ठंडी नजर डाली। तुम यहां रुकोगे? मरीज को आईसीयू में ले जाना होगा, रिलेटिव्स अंदर नहीं जाते। उसने स्टाफ को इशारा किया। कहां से 3-4 वार्ड बॉय आए और लीना को स्ट्रेचर पर रखकर ले गए। उनकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन पर घिसट रहे हों। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉक्टर ने कड़क आवाज में कहा, तुम वेटिंग हॉल में बैठो, अभी, तुरंत। वेटिंग हॉल का सन्नाटा। मैं कांपते हुए वेटिंग हॉल में जा बैठा। कमरा पुराना, धूल भरा और टिमटिमाती लाइट से भरा था। चारों तरफ पुराने अखबार और फाइलें बिखरी पड़ी थीं। मैं बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। अचानक मेरी नज़र एक टेबल पर रखी मोटी फाइल पर गई। उसके कवर पर लाल स्याही से लिखा था, क्रॉस ब्लड रूल्स फॉर विजिटर्स। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फाइल खोली। उस फाइल की लिखावट आधी अंग्रेजी, आधी चीनी और कहीं कहीं हिंदी उर्दू जैसी लग रही थी। शायद किसी ने जानबूझकर कई भाषाओं में लिखी थी ताकि हर आगंतुक समझ सके। उसमें साफ साफ लिखा था, पहला, रात के 12 बजे के बाद वार्ड नंबर 7 की तरफ मत जाना, वहां से वापस कोई नहीं आता। दूसरा, अगर नर्स तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि यहां असली नर्स कोई नहीं है। तीसरा, आईसीयू की खिड़की से झांकते हुए चेहरों को अनदेखा करना, वरना वो तेरे पीछे आ जाएंगे। चौथा, लिफ्ट कभी मत लेना, क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे ले जाती है, मुर्दा घर में। और पांचवा, अगर सुबह होने तक किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो इंसान तू नहीं जानता कौन होगा। मैं ये सब पढ़कर ठिठक गया। पहले सोचा ये कोई मजाक है या पुराने हॉरर किस्सों का हिस्सा, लेकिन तभी घड़ी ने टन 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 की आवाज की। रात के ठीक 12 बज चुके थे और उसी पल वेटिंग हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। लीना की कोई खबर नहीं थी। मैं गलियारे की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक मेरी नजर दीवार पर लटके नक्शे पर गई। उस पर कई वार्ड के नंबर लिखे थे और सबसे अंधेरी गली के आखिर में चमकते हुए लाल रंग से लिखा था, वार्ड नंबर 7। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
क्योंकि मैंने अभी अभी उस फाइल में पढ़ा था कि 12 बजे के बाद वार्ड नंबर 7 की तरफ मत जाना। लेकिन मेरी आंखों के सामने उसी गली की ओर स्ट्रेचर ले जाते कुछ साए गुजर गए। मैं फाइल को बार बार पढ़ रहा था। शब्द अजीब लग रहे थे, जैसे खून से लिखे गए हों। रूल 1 लिखा था कि रात के 12 बजे के बाद वार्ड नंबर 7 की तरफ मत जाना, वहां से वापस कोई नहीं आता। मैंने घड़ी देखी, 11:58। दिल धड़क उठा। मैंने खुद को समझाया, सिर्फ इत्तेफाक है, ये सब अफवाहें हैं, बहन को देखना है, बस थोड़ा सब्र कर। लेकिन तभी गलियारे से एक चिक 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 जैसी आवाज आई, कदमों की खटखट। मैंने सिर घुमाया। अंधेरे में वार्ड नंबर 7 की तरफ। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई सफेद परछाई हिलती दिखी। मेरा गला सूख गया। नहीं, ये मेरा वहम है। फिर अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। उस बंद होते दरवाजे के बीच से मुझे साफ दिखा एक औरत का चेहरा, फीका, खून से सना, और उसकी आंखें पूरी सफेद। मैंने चीख दबाई और पीछे हट गया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दिल दहला देने वाला सन्नाटा। मैं समझ गया, रूल 1 सच है। मैं कुर्सी पर बैठ गया, कांपते हाथों से माथा पोंछा। तभी दूर से किसी नर्स के कदमों की आवाज आई, टिक 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 टिक। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मरीज के परिजन, उसने धीमी आवाज में पुकारा। मैंने देखा एक नर्स झुके हुए सिर के साथ, बाल चेहरे पर फैले हुए थे, लेकिन उसके होठों से आवाज आ रही थी, अजीब, दोहरी, जैसे कोई और उसके साथ बोल रहा हो। मैंने होठ भींच लिए, कोई जवाब नहीं दिया। वो और पास आई। अब उसका चेहरा रोशनी में साफ दिख रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में सिर्फ काला धुआं घूम रहा था। बोलो, मेरे साथ आओगे? उसके हाथ मेरे कंधे को छूने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम पुकारा, लीवाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही डॉक्टर जिसने बहन को एडमिट किया था। नर्स गायब, जैसे कभी थी ही नहीं।